आपको सिर्फ क्या करना है, ये 2 स्विच इस साइड दबाना है। देख लीजिए, इससे आपके जो चारों के चारों बल्ब इन्वर्टर पर ट्रांसफर हो गए। अगर आप यहाँ पर सीलिंग फैन लगाएंगे वो भी आपका इन्वर्टर पर ट्रांसफर होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ड्रीम इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट सिखाऊंगा कि 12 मॉडलर बोर्ड की वायरिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, इस 12 मॉडलर बोर्ड से हमारे 4 बल्ब कंट्रोल होते हैं और एक सीलिंग फैन का कंट्रोल इसमें आता है और एक 6 एम्पियर का सॉकेट है 3 पिन का और एक इंडिकेटर है और फैन रेगुलेटर है और एक 2 वे स्विच है। आज की वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल वायरिंग सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम इसमें ये स्विच लगाते हैं और सॉकेट, फैन, रेगुलेटर और ये इंडिकेटर लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये स्विच हम लगाते हैं, ये 6 एम्पियर का स्विच है, ये हम ऊपरी तरफ लगाते हैं। हमें 4 बल्ब का कंट्रोल इसमें रखना है, हमें ये 4 स्विच इसमें लगाने हैं और ध्यान रहे स्विच को आपको सही डायरेक्शन में लगाना है और बोर्ड को भी आपको सही डायरेक्शन में लगाना है। दोस्तों, ये हमने इसमें 4 स्विच लगा दिए हैं 4 बल्ब को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें हमें एक फ़ैन रेगुलेटर भी लगाना है सॉकेट टाइप का। ये है सॉकेट टाइप का फ़ैन रेगुलेटर। एक आता है स्विच टाइप का, ये है सॉकेट टाइप का, यानी कि डबल मॉडल का। इसको भी आपने सही डायरेक्शन में लगाना है। दोस्तों, इस फैन रेगुलेटर को हम इस जगह पर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास ये 6 एम्पियर का 3 पिन का सॉकेट है, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है और ये है हमारा इंडिकेटर। दोस्तों, आपको हमेशा बोर्ड में स्विच, सॉकेट, फैन रेगुलेटर सीक्वेंस के हिसाब से लगाने होते हैं ताकि आपका बोर्ड अच्छी तरह से दिखे। दोस्तों, ये हमने एक और स्विच इसमें लगा दिया है और दोस्तों ये और एक स्विच हमने इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों, ये जो हमारे ऊपर के 4 स्विच हैं, ये हमारे 4 लाइट्स बल्ब्स को कंट्रोल यानी कि ऑन ऑफ करेंगे, ये ऊपर के 4 स्विच। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो स्विच है, ये नीचे के 2 स्विच, ये स्विच करेगा हमारे फैन को ऑन ऑफ, सीलिंग फैन को, और ये स्विच जो हमने एक और स्विच लगा दिया है, ये हमारे सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा, यानी कि सॉकेट को फेज सप्लाई देगा। और ये 2 वे स्विच दोस्तों है, हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसकी वायरिंग आज हम आपको दिखाएंगे। शायद आपने आज तक इसकी वायरिंग नहीं देखी होगी। ये 2 वे स्विच का यह भी कोई फंक्शन होता है जो हम आज आपको दिखाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों इसको वायरिंग करने की। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में ये वायर्स देख रहे हैं, ये है हमारे सीलिंग फैन की है एक वायर, ब्लू कलर की वायर, और 4 है हमारी 4 लाइट्स बल्ब की वायर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो हमारी ये मेरे हाथ में ये 4 वायर्स है, ये हमारा मेन फेज़ है, यानी कि मेन फेज़, और ये है हमारा इन्वर्टर का फेज़। दोस्तों, ये है हमारा न्यूट्रल और ये है हमारी अर्थिंग। और जो दोस्तों ये वायर्स है, ये भी हमारे दूसरे स्विच बोर्ड को सप्लाई जा रही है, मेन फेज़, इन्वर्टर फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग। जी, अब दोस्तों हम इनकी वायरिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा जो हमारी ब्लू कलर की वायर्स है, ये वायरस किसकी है, किस बल्ब की वायर कौन सी है और सीलिंग फैन की वायर कौन सी है। दोस्तों, पहले मैं इस वायर को खींच लूँगा और आइडेंटिफाई करूंगा ये वायर हमारी किसकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो ये वायर है, ये सीलिंग फैन की वायर है। जैसे मैं इस वायर को खींच लेता हूँ, यहाँ पर जो वायर है ये थोड़ा हिल रही है, यानी कि ऊपर उठ रही है। हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा अपने सीलिंग फैन के साथ। पहले मैं इसकी वायर को कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं इस वायर को स्ट्रिप कर लेता हूँ, यानी कि छील लेता हूँ। उसके बाद मैं इस वायर को कनेक्ट करता हूँ इस सीलिंग फैन की वायर को इस स्विच के साथ, जिससे हमारा सीलिंग फैन ऑन ऑफ होगा। दोस्तों, पहले हम इस स्विच के दोनों स्क्रूज को लूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मैं इस वायर को डाल देता हूँ इस स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल में और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी फैन रेगुलेटर की एक वायर है, इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी सीलिंग फैन की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। फ्रेंड्स, अब हमें इन 4 लाइट्स की वायरिंग इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करनी है। पहले हम इस वाले लाइट की वायर को आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, पहले मैं इस वायर को थोड़ा सा खींच लेता हूं। आप देख सकते हैं इस वाले लाइट में जो वायर है वो थोड़ी सी हिल रही है, यानी कि ये हमारी इस लाइट की वायर है। अब हम इस वायर को छील लेते हैं। छीलने के बाद हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे इस स्विच बोर्ड के इस स्विच के साथ, जो हमारा राइट साइड का पहला वाला स्विच है। दोस्तों, आपको हमेशा लाइट्स की वायरिंग स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करनी होती है। दोस्तों, ये हमारी एक बल्ब की वायरिंग इसके साथ कनेक्ट हो गई है। फ्रेंड्स, अब मैं एक और वायर को खींच लेता हूं। आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर हिल रही है इस लाइट की। अब हम इस वाली लाइट की वायर को अपने स्विच बोर्ड के इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका रिव्यू हमने अपने चैनल पर किया है। दोस्तों, अब हम इस वायर को खींच लेते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर उस लाइट की वायर हिल रही है, यानी कि ये उस लाइट की वायर है। इस वायर को पहले हम यहाँ पर कट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबी वायर है, और उसके बाद इस वायर को छील लेते हैं। छीलने के बाद हम इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं इस स्विच बोर्ड के इस स्विच के साथ।
जो हमारी लेफ्ट साइड का स्विच है। दोस्तों आपको हमेशा स्विच बोर्ड में वायरिंग सीक्वेंस के हिसाब से करनी होती है, ताकि आपके कस्टमर को भी अच्छी तरह से ये याद रहे कि कौन सी वायर कौन सा स्विच किस लाइट के लिए रखा गया है। दोस्तों अब हमारे पास लास्ट लाइट की वायर बचती है, उसकी वायर हमें इस स्विच के साथ कनेक्ट करनी है। दोस्तों ये हमारी 4 लाइट्स की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमने हमारे रूम में जो 4 लाइट्स है उनको हमने इस स्विच बोर्ड की ऊपरी वाले 4 स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों अब हमारे पास ये आती है अर्थिंग वायर, जो इनकमिंग अर्थिंग वायर है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, और दूसरी अर्थिंग वायर जाती है हमारे दूसरे स्विच बोर्ड की तरफ। अब हमें इन 2 वायर्स को एक साथ ट्विस्ट करके मोड़ना होगा, और इन 2 वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे इस सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल के साथ, जो हमारा ये होता है अर्थिंग का टर्मिनल सॉकेट में, 3 पिन सॉकेट में। दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी अर्थिंग वायर इस स्विच बोर्ड के साथ मुकम्मल कनेक्ट हो गई है। दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में जो न्यूट्रल आ रही है, इनकमिंग न्यूट्रल सप्लाई, और दूसरे बोर्ड में जो न्यूट्रल सप्लाई जा रही है, इन 2 वायर्स को हमें एक साथ कनेक्ट करना होगा। और इस स्विच बोर्ड में जो इंडिकेटर वायर एक और वायर है, उस वायर को भी इन 2 वायर के साथ कनेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर की वायर्स होती है बहुत ही नाजुक होती है, अगर थोड़ा सा हम इनको खींच लेते हैं ये कट हो जाती है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। आपको एक वायर लेनी है 1 mm² की, ये हमने एक ब्लैक वायर ली है 1 mm² की। आपको कुछ इस तरह से इंडिकेटर में डालनी है ऊपरी तरफ, और साइड से इस वायर को खींचना है। दोस्तों इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो इंडिकेटर की वायर है वो महफूज रहेगी, सेफ रहेगी। दोस्तों उसके बाद हम इस ब्लैक कलर की वायर को छील लेते हैं जो हमने इसमें डाल दी है, और इंडिकेटर की वायर को भी हम छील लेते हैं, और इन 2 वायर्स को हम एक साथ ट्विस्ट करके मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद दोस्तों हम इनको ऊपर टैपिंग लगाते हैं। और दोस्तों जो वायर हमने इस इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर ली है ब्लैक कलर की वायर, इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे इन 2 न्यूट्रल वायर्स के साथ, जो हमारी इनकमिंग न्यूट्रल वायर आ रही है और दूसरे स्विच बोर्ड को न्यूट्रल वायर सप्लाई जा रही है इस स्विच बोर्ड से। अब हम इन 3 वायर्स को, इन ब्लैक कलर की 3 वायर्स को यानी न्यूट्रल वायर्स को एक साथ ट्विस्ट करके मोड़ लेते हैं, और इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करनी होगी। दोस्तों ये इस सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है जिसमें हमने ये 3 वायर्स डाल दी है, और अब हमने इन वायर्स को टाइट भी कर लिया है। दोस्तों ये हमारे न्यूट्रल वायर इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हमारे पास बचती है मेन फेज वायर और इन्वर्टर की मेन फेज वायर। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, दोस्तों जो हमारी ये येलो कलर की 2 वायर से, एक आती है दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मेन फेज वायर, दूसरी जाती है इसी रूम में दूसरे स्विच बोर्ड को सप्लाई। अब हमें इन 2 वायर्स को एक साथ ट्विस्ट करके मोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों हमने इनको छील लिया है, अब हम इनको एक साथ ज्वाइंट कर लेते हैं, और इन्हीं 2 वायर्स के साथ हमें एक और वायर ज्वाइंट करनी होगी इस इंडिकेटर की वायर को। अब हम इन 3 वायर्स को एक साथ ट्विस्ट करके अच्छी तरह से मोड़ लेते हैं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तब जाके आपको अच्छी तरह से सर्किट समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम इन 3 वायर्स को एक साथ मोड़ लेते हैं, वो मोड़ने के बाद हमें इन वायर्स को डालना होगा 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। जी हाँ दोस्तों पहले मैंने इस एक्स्ट्रा वायर को कट कर लिया है, अब मैं इस वायर को डाल दूंगा इस 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये हमारी मेन सप्लाई इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गई है। दोस्तों अब हमें इन 2 स्विच को और इस 2 वे स्विच को और इस स्विच को एक साथ कनेक्ट करना होगा इस जंपर वायर की मदद से, जो मैंने पहले से बना के रखी है। अब मैं ये वायर इन 2 स्विच के नीचे डाल दूंगा, और इसी वायर को मैं डाल दूंगा इस 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ। पहले मैं इनके स्क्रूज को, इन स्विच के स्क्रूज को इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने स्क्रूज को टाइट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी वायर है इसके साथ 2 वायर्स और ऐड होगी, जो हमारी ये मेन इनकमिंग इन्वर्टर सप्लाई है, और दूसरी सप्लाई जाती है दूसरे स्विच बोर्ड को जो इसी रूम में है। अब हमें इन 3 वायर्स को एक साथ ट्विस्ट करके मोड़ना होगा। मोड़ने के बाद दोस्तों हमें इन 3 वायर्स को एक साथ डालना होगा इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको टाइट कर लेते हैं इन वायर्स को इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोस्तों ये हमारी इन्वर्टर की सप्लाई इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गई है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमारा फैन रेगुलेटर है और ये 2 स्विचेस है, इनको हमें फेज सप्लाई देनी है, वो हम देंगे इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। जी हाँ दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक जंपर वायर लेते हैं। दोस्तों ये जंपर वायर जो मैंने बनाई है इसको मैं डाल दूंगा इन 2 स्विच के नीचे, और इसी वायर को मैं डालूंगा 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। पहले मैं इन स्विच के स्क्रूज को टाइट कर लेता हूं। दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फैन रेगुलेटर है उसकी वायर को भी हमें कनेक्ट करना होगा इस 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा,
इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से इन दो बल्ब्स को आउटपुट मिलेगा, यानी कि फेस सप्लाई मिलेगी और फैन रेगुलेटर को फेस सप्लाई मिलेगा इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। फ्रेंड्स, अब हमें लास्ट में ये जो हमारा 6 एम्पियर का सॉकेट है 3 पिन का, इसको हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करनी है, जो हम इस स्विच की मदद से इसको फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। मैंने ये जंपर वायर इस स्विच में डाल दी है। अब मैं यही जंपर वायर इस सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में डाल दूंगा और उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा। दोस्तों, जो हमारी इंडिकेटर की वायर थी न्यूट्रल वायर, इसके ऊपर हम टेपिंग करेंगे और इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे। दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि इस बोर्ड में जो हमने ये 2 वे स्विच ऐड किया है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमने क्यों ऐड किया है, अब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने इस बोर्ड को बंद भी कर लिया है और इन 4 लाइट्स को इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हम जानेंगे कि इस 2 वे स्विच का फंक्शन क्या है। इस वक्त हमारा इंडिकेटर ऑफ है क्योंकि हमारी मेन सप्लाई इस वक्त ऑफ है, सिर्फ हमारी इन्वर्टर सप्लाई इस टाइम ऑन है। अगर मैं इन 2 स्विच को ऑन करूंगा तो हमारी 2 लाइट्स ही चलेगी क्योंकि ये इन्वर्टर सप्लाई पर चल रही है। लेकिन अगर मैं इन 2 स्विच को भी दबाऊंगा यानी कि ऑन करूंगा, ये 2 लाइट्स नहीं ऑन होगी क्योंकि ये मेन सप्लाई पर है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये 2 लाइट्स भी इन्वर्टर पर चलनी चाहिए और सीलिंग फैन भी इन्वर्टर पर चलना चाहिए, तो ये 2 वे स्विच हमें नीचे की साइड दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे ये 4 लाइट्स और सीलिंग फैन इन्वर्टर पर ट्रांसफ़र हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप देख सकते हैं जो नीचे हमने एसएस कंबाइन लगाया है, ये सिर्फ हमारा मेन सप्लाई पर ही चलेगा और इंडिकेटर भी हमारा मेन सप्लाई पर चलेगा। आप इस सर्किट को ऑफ भी कर सकते हैं 2 वे स्विच को ऊपर की साइड दबाकर। दोस्तों, अगर आपको अभी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।